नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 में स्थापित सभी पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो नाम है शॉर्टकट में कह दूँ तो इसे कहते हैं आर्ट पार्क। आर्ट से दोस्तों AI यानी कि फर्स्ट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आर्ट पार्क में RT से मतलब है रोबोटिक्स पार्क और A से मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसे सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं आर्ट पार्क। ठीक है, पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पार्क का उद्घाटन किया गया कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने सेटअप किया है दोस्तों? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा ये सेटअप किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो दोस्तों आमतौर पे ये पार्क पूछे आ सकते हैं एग्जाम में, मिसलिनियस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहें। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी दोस्तों, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कठुआ। कठुआ कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? उपराज्यपाल कौन है? वो है मनोज सिन्हा। इन्होंने दोस्तों जम्मू कश्मीर के कठुआ में नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क है दोस्तों, जो कि बनाया जाएगा दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं या मनीष सिसोदिया हैं दोस्तों उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इस ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई, या दोस्तों ये इन्होंने अभी विचार दिया, बनाया जाएगा बाद में, यानी कि जब भी इसके लिए फंड निर्धारित होगा। यानी कि कहने अगर हम बात करें तो दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी। मंत्रालय जो दिल्ली का मंत्रालय, उसकी बातों पर अगर हम गौर करें तो दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ई वेस्ट क्या होता है दोस्तों? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है प्रदेश में या दिल्ली में, उसके लिए एक इको पार्क बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि ई वेस्ट का यूज करके हम इकोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ होगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले अनिल बैजल थे, अब वो हट गए, अब उनकी जगह विनय कुमार सक्सेना आ गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का ये पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये स्थापित किया गया दोस्तों मंडी में, हिमाचल प्रदेश की मंडी में। और मंडी बेसिकली एक जगह है दोस्तों, ये भूला वैली यानी कि भूला घाटी में स्थित है मंडी, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला कारवां पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये की केरल राज्य ने। केरल राज्य में पहला कारवां पार्क बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ बनाया जाएगा? केरल का एक जिला है जिसका नाम है इडुक्की जिला। इडुक्की जिला के अंदर एक वगामोन जगह आती है दोस्तों, वहाँ पर केरला का फर्स्ट कारवां पार्क बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। केरला के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनाराई विजयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले जियो पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इंडिया का पहला जियो पार्क है जो कि आएगा मध्य प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे हिंदी में हम कहते हैं भूगर्भ पार्क। जियो होता है जमीन से जुड़ी हुई चीज़, जियो जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ। तो दोस्तों भूगर्भ पार्क कहाँ स्थापना की जाएगी? मध्य प्रदेश में की जाएगी। मध्य प्रदेश का एक जबलपुर जिला है दोस्तों, इसी के अंदर एक गांव आता है, इसका नाम है लामहेता गांव, वहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर भी स्थित है। और ये एस्टैब्लिश कौन करेगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक चाय पार्क की घोषणा की? तो दोस्तों ये की असम राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना। असम अपने राज्य में दोस्तों एक कामरूप जिले में, यानी कि असम का एक जिला है जिसका नाम है कामरूप, वहाँ पर चाय गाँव एक गाँव है दोस्तों, चाय गांव का नाम है दोस्तों। बेसिकली यहीं पर एक टी पार्क की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना। असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना ने किस शहर में अपना पहला बच्चों और महिलाओं के लिए थीम पार्क लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया हैदराबाद में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली हैदराबाद का एक कॉलोनी है जिसका नाम है कुकतपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। यहाँ पर तेलंगाना ने अपना पहला महिलाओं और बच्चों के लिए दोस्तों एक थीम पार्क विकसित किया है हैदराबाद में। कुटमपल्ली एक कॉलोनी है दोस्तों, वहाँ पर। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने जा रहा है? तो दोस्तों ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली उत्तर प्रदेश में ही एक जेवर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है और इसकी स्थापना की जाएगी नोएडा के पास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा घोषणा की गई कि 250 एकड़ में नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की कैपिटल सिटी है हैदराबाद। वहाँ पर एक 216 फुट के सेंट रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा लगाई गई दोस्तों, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। पीएम मोदी ने इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में मान्यता दी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैच्यू कहाँ लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया ये इंडिया गेट पर लॉन्च किया। आप फोटो देख सकते हैं, ये होलोग्राम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। कहाँ पर? इंडिया गेट पर। क्योंकि इनकी दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी थी 125वीं मनाई गई थी। कब? 23 जनवरी के दिन, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में ही मनाते हैं। उसी दिन इनका सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम स्टैचू लॉन्च किया गया इंडिया गेट में, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू किस राज्य में स्थापित है? तो दोस्तों ये ब्रास से बना हुआ है। आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू। बेसिकली ये पुर्तगाल के फुटबॉलर है जिसका जो स्टैचू बनाया गया दोस्तों बेसिकली गोवा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? गोवा राज्य में बनाया गया है। और एक बीच विलेज है, यानी कि समुद्र के पास एक गाँव है जिसका नाम है कलनगुट, यहाँ पर ये बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका टोटल वेट है स्टैचू का 410 किलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया दिल्ली राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया दिल्ली में? दोस्तों ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम है भारत दर्शन पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की? यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे गौतम बुद्ध नगर, इसे नोएडा भी हम कहते हैं, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क की। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहीं इलेक्ट्रॉनिक पार्क की भी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी ये घोषणा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये दिल्ली में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। जगह है इसकी दिल्ली कैंटोनमेंट। ये इंडिया कोरिया का पहला फ्रेंडशिप पार्क है जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली इसका जो इनॉग्रेट है यानी कि उद्घाटन किया जो भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है राजनाथ सिंह। और ये आप देख सकते हैं ये इस डिफेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों कोरिया के, साउथ कोरिया के, जिनका नाम है मी सू वूक। इन्होंने दिल्ली में दोस्तों इस पार्क का उद्घाटन किया। भारत का पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये बॉलीवुड पार्क जो स्थापना है ये दिल्ली में की जा रही है स्थापना। ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जंगपुरा, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। बेसिकली किसके द्वारा की जाएगी? साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दिल्ली में स्थापित की जाएगी बॉलीवुड पार्क की। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली दिल्ली अलग अलग प्रोजेक्ट ला रहा है दोस्तों, जैसे ई वेस्ट इको पार्क की भी व्यवस्था कर रहा है, साथ के साथ वेस्ट टू वंडर पार्क भी बना रहा है, साथ के साथ डायनासोर भी पार्क भी बना रहा है। तो दोस्तों दिल्ली की ये पहल इंडिया में जा रही है और दोस्तों ये धीरे धीरे पार्क के रूप में विकसित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडस माने सिंधु, तो इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये की गई छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह है जिसका नाम है औरेठी, यहाँ पर इस इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें जो रायपुर जिला है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों, उसके साथ साथ अन्य जिले के लोग भी इससे फूड पार्क से लाभान्वित होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो दोस्तों ये किया राजस्थान राज्य में। इन्हें हम स्टैचू ऑफ पीस, शांति का स्टैचू भी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस। और दोस्तों राजस्थान में इसका इनॉग्रेट किया गया। ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं किनकी है, जैंक मॉन्क है दोस्तों। इनका नाम है आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज है दोस्तों। इन्हें स्टैचू ऑफ पीस के रूप में हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? अब स्टैचू की बात आई तो यूनिटी भी देख लेते हैं दोस्तों। ये स्थित है गुजरात राज्य में, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इसकी जो हाइट है 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें हम स्टैचू यूनिटी के रूप में जानते हैं। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों इटली ने पहली बार अपना जो फूड मेगा पार्क है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था फणीधर में। फणीधर कहाँ स्थित है? गुजरात में। और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया था। वर्ष 2021 की जो का प्रीवियस ईयर के पेपर थे करंट अफेयर के दोस्तों, उसमें काफ़ी बार पूछा गया था। हो सकता है इस बार भी पूछा गया। इटली ने पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था भारत में, भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के एक फणीधर गाँव है वहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये जो खोला गया है, ये खोला क्या है, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है दोस्तों। ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो हाइट है दोस्तों 11,000 फीट है, यानी कि उत्तराखंड में 11,000 फीट ऊंचाई पर ये हर्बल पार्क ये स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया उत्तराखंड में? दोस्तों माना चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। ये हर्बल पार्क है, सबसे ऊंचा है उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है इस बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यानी कि जो जल मंत्री हैं दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय जिनके हाथ में है, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने दिल्ली में दोस्तों स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क का स्थापना की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देश के प्रथम मतदाता पार्क यानी कि वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुरुग्राम में। ये पूछा जा सकता है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब किया गया? वोटर डे, क्योंकि 25 जनवरी को मनाते हैं, और जब ही दोस्तों इसकी स्थापना की गई। किसने की? हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देश का पहला विदेशी इंटरैक्टिव बर्ड पार्क जिसे हम कहते हैं दोस्तों एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। बेसिकली मुंबई में एक जगह गोरई, यहाँ पर बर्ड पार्क ये लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। बेसिकली यहाँ पर मुंबई में एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क की स्थापना की गई। ये देश का पहला विदेशी इंटरैक्टिव बर्ड पार्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? स्पेस टेक पार्क डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस से जुड़ा हुआ, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी स्थापना की गई केरला में। केरला के जो त्रिवेंद्रम राजधानी है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा पैसा जुटाया गया इस स्पेस टेक पार्क के लिए? ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा ये किया गया, ठीक है। अब वीएसएससी के डायरेक्टर दोस्तों एस सोमनाथ थे जब इसकी स्थापना की गई, इसके लिए पैसा दिया गया, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। अब एस सोमनाथ दोस्तों इसरो के चेयरमैन बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वीएसएससी के डायरेक्टर भी कोई और बन गए हैं। केरल की मैं बात करूं, केरल के सीएम है पिनारी विजयन, और गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया गया है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया गया किसने? तो दोस्तों ये जो घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा घोषणा की गई। बेसिकली महाराष्ट्र का एक नगर निगम है जिसका नाम है ठाणे नगर निगम, और इसने झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए पीरियड रूम की व्यवस्था की। महाराष्ट्र के सीएम मैं बता चुका हूँ कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इंडिया का पहला फायर पार्क था, एग्जाम में स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये स्थापना की गई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थापना की गई। उड़ीसा की एक जिला है, या इसे हम राजधानी कहते हैं भुवनेश्वर, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। ये भारत का पहला फायर पार्क था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देश का पहला टायर पार्क की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली बंगाल के सीएम कौन है?
ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये देश का पहला सैंड ड्यून पार्क था जो कि स्थापित किया गया गोवा में। गोवा का एक बीच एरिया है दोस्तों, कई बीच एरिया हैं, वहाँ पर सैंड ड्यून पार्क स्थापित किए जाएंगे। बेसिकली रेतीले टीले स्थापित किए जाएंगे और वर्ल्ड बैंक ने भी गोवा को राशि दी है करीब 3 करोड़ रुपये। और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उनके द्वारा दोस्तों सैंड ड्यून पार्क की घोषणा की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये इंडिया का पहला जेंडर पार्क है जो कि केरल के कोझिकोड में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? केरल के कोझिकोड में। केरल के सीएम कौन है? पिनारी विजयन है। गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये जो खोला गया ये दुबई में खोला गया। कहाँ खोला गया? दुबई में खोला गया। एक दुबई इंडस्ट्रियल पार्क है दोस्तों, यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग जो प्लांट है वो खोला गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नदी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये बेसिकली स्थापित किया जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद में कछुआ पालन केंद्र स्थापित करने और संगम पर नदी जैव विविधता पार्क विकसित करे जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नई दिल्ली में पहला मोबाइल पार्क स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली मोबाइल पार्क उन्हें कहते हैं जहाँ बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं होती, लेकिन उन जगहों में से ही कुछ जगह ऐसे चुनते हैं जहाँ छोटा सा एक पार्क बनाया जा सके जिसमें बच्चों और बड़े बूढ़े की टहलने की व्यवस्था हो सके। तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा मोबाइल पार्क। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? डाकू म्यूजियम तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? ये बनाया जा रहा है चंबल में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चंबल बेसिकली महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ जितने भी पहले डाकू थे उनके डाकुओं की एक फ़ोटो लगेगी या दोस्तों मूर्तियाँ लगेंगी। बताया जाएगा डाकुओं के बारे में दोस्तों, जिन्होंने भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए चंबल में एक डाकू म्यूजियम बनाने का भी फैसला लिया। तो मध्य प्रदेश के चंबल में ये जो भिंड पुलिस है वहाँ की, उन्होंने दोस्तों अपराध की दुनिया में जो भी कदम जिन्होंने रख चुका था या रखने वाले हैं उनको सतर्कता करने के लिए डाकू म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। भारत का पहला स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा शिमला में। शिमला के निकट एक जगह है जिसका नाम है कुफरी, यहाँ पर भारत का पहला स्काई पार्क की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों स्काई पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खुला है? तो दोस्तों ये अभी नहीं बना दोस्तों, ये बनेगा 2024 में बनेगा दोस्तों, कंप्लीट होगा दोस्तों 2022 में। इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है दोस्तों। बेसिकली कोरोना की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया, अब ये 2024 में बनके तैयार होगा। प्लेटिपस एक तरह का जीव है दोस्तों, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क बनाने जा रही है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।